बिना किसी 100 करोड़ी एक्टर के जब कोई मूवी बनती है तो उसके ऊपर स्पेकुलेशंस काफ़ी सारे रहते हैं कि यार ये मूवी काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन हम लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा है, स्पेशली कोविड के बाद से, कि जब कोई मूवी कंटेंट को लेकर बहुत ज़्यादा रिच रहती है तो उस मूवी के बॉक्स ऑफिस पर चलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे में जब आज से कुछ सालों पहले मैडॉक फिल्म्स की स्त्री रिलीज़ हुई थी तो उस मूवी को देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए थे। मतलब कि एक ऐसे जॉनर की मूवी भी बन सकती है जहाँ पर कि हमको डराया भी जाएगा, हमको हंसाया भी जाएगा, इंगेजमेंट भी रहेगी और एक नया तरह का एक सिनेमा हमारे सामने परोस दिया जाएगा। स्त्री को देखने के बाद में लोगों ने यही कहा था कि यार मज़ा आ गया। पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर से सजी इस मूवी को हर किसी ने पसंद किया था। अब ऐसे में जब स्त्री के सेकंड पार्ट का अनाउंसमेंट हुआ, और मैडॉक फिल्म्स वैसे भी आज की तारीख में अगर हम देखें तो चाहे आप रूही की बात कर लें, आप मुंजिया की बात कर लें, एक अलग ही तरह के सिनेमाटिक यूनिवर्स में हमको ये लोग लेकर जा रहे हैं। चाहे आप भेड़िया की भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे में जब स्त्री 2 का अनाउंसमेंट हुआ था तभी काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड थे कि यार ये हम चाहते थे। अब ऐसे में जब स्त्री 2 का ट्रेलर सामने आया तब उसको देखकर एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन अब मूवी जो कि पहले 15 अगस्त को रिलीज़ के लिए शेड्यूल थी, उसको अचानक से बताया गया कि भैया ये स्त्री है, ये कुछ भी कर सकती है, और उसके रिलीज डेट को एक दिन पहले प्रीपोन कर दिया गया। मतलब कि अब 14 अगस्त को ये मूवी रिलीज हो रही है। ऐसे में इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी ओपन हो चुकी है। एंड ट्रस्ट मी, आज 12 तारीख हुई है और इसके सामने अगर हम देखें तो जो मूवी की एडवांस बुकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग स्टेप भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इसका कलेक्शन निकल कर आ रहा है वो इसके बजट के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। दरअसल स्त्री 2 का जो बजट है उसको बताया जा रहा है कि उसका बजट करीब 75 to 80 करोड़ के आसपास है। एंड मैं आपको बता दूं कि जो इस मूवी का एक ऑरा है, अगर ये मूवी अपनी एक्सपेक्टेशंस के 60-70% पर भी खरी उतर गई ना, तो आप यकीन मानिए कि ये मूवी कम से कम 150 करोड़ का बिजनेस करने का मादा रखती है, और उससे ऊपर भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में इस मूवी की जब एडवांस बुकिंग ओपन हुई तो मैं ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि यार इसकी एडवांस बुकिंग अच्छी ही जाएगी, क्योंकि एक अच्छी सिनेमा देखना आज का दर्शक चाहता है। ऐसा नहीं है कि ओटीटी की आदत इतनी ज़्यादा पड़ चुकी है कि लोग घरों से निकलना नहीं चाहते, बल्कि अब ये हो चुका है कि लोग घरों से तो निकलना चाहते हैं बट वो चाहते हैं कि उनका घर से निकलना वर्थ हो। ऐसे में अगर हम लोग एडवांस बुकिंग की बात करें स्त्री के, तो स्त्री का जो पहले दिन का एडवांस बुकिंग का आंकड़ा सामने आया है वो मैंने बताया आपको प्रॉमिसिंग है। जो नंबर ऑफ शोज़ अभी तक इसके डिक्लेयर हुए हैं वो ऑलमोस्ट 5000 शोज़ डिक्लेयर हो चुके हैं। ये मैं आपको मॉर्निंग का डेटा बता रहा हूँ, आफ्टरनून तक हो सकता है कुछ और शोज़ बढ़ जाएं। एंड अभी भी रिलीज़ में 2 दिन का समय बचा हुआ है। आज का पूरा दिन बचा हुआ है, कल का पूरा दिन बचा हुआ है। तो 14 की मॉर्निंग आते आते तक, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, ये जो 5000 नंबर ऑफ शोज़ हमको दिख रहे हैं, इससे काफ़ी बड़ा नंबर एक हमारे पास सामने आ सकता है। हालांकि कुछ और मूवीज़ हैं जो स्त्री के साथ रिलीज़ होने वाली हैं, बट स्टिल जो स्त्री का जो मैंने आपको बताया ना ऑरा है, उसके सामने बाकी मूवीज़ को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा तवज्जो मिल पाएगा। तो ऐसे में 5000 स्क्रीन्स के ऊपर अभी फ़िलहाल एडवांस बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम लोग एवरेज टिकट प्राइस की बात करें तो 270 रुपये का भी एवरेज टिकट प्राइस चल रहा है। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करें तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि करीब 1,27,000 टिकट्स इस मूवी के ऑलरेडी बिक चुके हैं, और मैं ये सिर्फ एडवांस बुकिंग की बात कर रहा हूँ, दैट टू ऑन डे 1, है ना। अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो मूवी का जो कलेक्शन है वो 4.19 CR निकल कर सामने आ रहा है। और अभी आप इस बात को समझिए कि आज का पूरा दिन, 12 अगस्त का पूरा दिन और 13 अगस्त का पूरा दिन बुकिंग के लिए बचा ही हुआ है। तो ऐसे में बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट फिलहाल तो स्त्री 2 के लिए देखने के लिए मिल रही है। 4.19 करोड़ का कलेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कलेक्शन होता है, काफ़ी अच्छा उम्दा कलेक्शन होता है। अगर हम लोग इसमें ब्लॉक सीट्स भी जोड़ दें तो ब्लॉक सीट्स के साथ में इसका कलेक्शन करीब 5.07 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है, जो कि अगेन एक प्रॉमिसिंग नंबर है। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो आखिर इस बात को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं। हमने अभी कुछ दिनों पहले ही कई सारी ऐसी मूवीज़ देखी, आप चाहे अक्षय कुमार की बात कर लें, उनकी भी कुछ ऐसी मूवीज़ आई जो कि लगातार एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस के ऊपर फेल होती जा रही हैं। और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर फेलियर का जो सबसे बड़ा कारण समझ में आ रहा है वो यही है कि जो मेकर्स हैं कहीं ना कहीं वो दर्शकों की नस को मिस कर रहे हैं। वो इस बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि दर्शक आखिर देखना क्या चाह रहे हैं, और यहीं से सारा का सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। एंड इवेंचुअली जो दर्शक हैं वो अपनी मनमाफिक चीज़ को ना देखकर दुखी भी होते हैं। देखिए, बॉलीवुड एक बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने सालों साल लोगों को एंटरटेन किया है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर काबिल लोग मौजूद नहीं हैं या ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जो सही काम कर सकते हों। बट बात यह है कि शायद आसानी से पैसा कमाने की जो एक आदत बॉलीवुड को लग चुकी है कि भैया कुछ भी बना दो, सामने फेंक दो, दर्शक तो देख ही लेंगे, उस वाली आदत ने कहीं ना कहीं क्वालिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा असर डाला है।
तो जो हम क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी की बात करते हैं वही चीज़ यहाँ पर आई कि यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा दी गई तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी गिर गई। एंड ऐसे में जो बढ़िया से फिल्म मेकर्स थे उन्होंने भी इस बात को समझा कि यार यहाँ पर अब शायद वो दाल गल नहीं पाई। जैसे अनुराग कश्यप है, मैं उनको काफ़ी एडमायर करता हूँ, हालांकि वो बॉलीवुड को काफ़ी डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, बट स्टिल आप अनुराग कश्यप की अगर बात करें तो वो एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो कि ऐसी मूवीज़ बनाते हैं जो आपके दिलों के ऊपर गहरी छाप छोड़ती है। गैंग्स ऑफ वासेपुर आज के ज़माने में शायद कोई ऐसा होगा नहीं जो सिनेमा प्रेमी होगा उसने नहीं देखी होगी। एक ब्लैक फ्राइडे भी ऐसी ही मूवी थी, लेकिन अनुराग कश्यप का जो एक्टर था वो हमको दिखाई दिया अभी फिलहाल महाराजा में। तो ऐसे में बॉलीवुड जब ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करना शुरू कर देता है तो ये लोग भी रिस्क लेने से डरने लगते हैं। लेकिन स्त्री के साथ में ऐसा है कि पब्लिक इसको बिल्कुल प्यार दिखा रही है, एडवांस बुकिंग काफ़ी स्ट्रांग चल रही है और फिलहाल जो 5 करोड़ की एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कम से कम 8 से 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग तो ये अचीव कर ही लेगी। अगर ये करती है तो इसका फर्स्ट डे का कलेक्शन मिनिमम 15 करोड़ रुपए तो जा ही सकता है, और मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अभी आज शाम और कल सुबह तक होते होते ये आंकड़ा अगर एडवांस बुकिंग और स्ट्रांग हुई तो और भी अच्छा जा ही सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये एक ऐसी मूवी बन सकती है जो कि इस साल की कई बड़ी बड़ी मूवीज़ को भी पीछे छोड़ दे। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।